उनकी परिवार की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी थी, इतनी ज्यादा बुरी थी कि चौथा बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकते थे। फिर उनकी माँ ने डॉक्टर को बोला कि मुझे एबॉर्शन करना है, बट डॉक्टर ने मना कर दिया। फिर उन्होंने खुद से कोशिश की, उन्होंने कई सारी बीएस पी और उन्होंने कंटिन्यूसली रन किया ताकि मिसकैरेज हो जाए, बट वो उसमें अनसक्सेसफुल थे। और उसी अनसक्सेसफुल के कारण ऑन 5 फरवरी ईयर 1985 में फनचाल कैपिटल पोर्चुगल आइलैंड ऑफ मेडिरा में एक बच्चे ने जन्म लिया जिसका नाम था क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो डा सेंटोस का जन्म हुआ था इन पोर्चुगल आइलैंड ऑफ मेडिरा में। उनके पिताजी का नाम था होजे डेनिस अवेरो और उनकी माँ का नाम था मेरिया डोलोरिस डॉस सेंटोस अवेरो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो घर में सबसे छोटे थे और उनके बड़े भाई का नाम था हुगो अवेरो। उनकी दो बड़ी बहन है एल्मा और कैटिया। फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन जो एक एक्टर भी थे, उनसे उनके पिताजी बहुत ही ज्यादा प्रभावित थे, तो उन्होंने उनके ही नाम पर का नाम रखा था रोनाल्डो। उनके पिताजी लोकल फुटबॉल क्लब में काम करते थे जिसका नाम था एंडोरिया। तो आप समझ सकते हो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को फुटबॉल से प्यार कहां से आया। उनके घर की कंडीशन इतनी ज्यादा बुरी थी कि उनके माँ और पिताजी मुश्किल से घर की जरूरतें पूरी कर पाते थे, लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो को तो फुटबॉल से बहुत ही ज्यादा प्यार था और जहाँ पर भी जाते तो वो अपनी फुटबॉल कैरी करते। उनके माँ और उनके दोस्त उनको हमेशा क्राई बेबी के नाम से बुलाते थे, क्योंकि रोनाल्डो जब भी कोई मैच हारते या फिर कोई भी उनके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं खेल पाता तो रोनाल्डो वहीं पर ग्राउंड में रोने लग जाते। रोनाल्डो को पढ़ाई से ज्यादा फुटबॉल में इंटरेस्ट था, तो वो हमेशा फुटबॉल ही खेलते रहते थे। इन ईयर 1995 में रोनाल्डो जब सिर्फ 10 साल के थे तब तो उनको एक बहुत बड़े क्लब ने साइन किया जिसका नाम था नेशनल, और वहाँ पर रोनाल्डो अपने से 3 साल बड़े लोगों के साथ खेलने वाले थे और उन्होंने इतना बेहतरीन खेला कि एवरीवन वाज शॉक्ड दैट हु इज ही। एक रैंडम बंदे ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को खेलते हुए देखा तो उनके टैलेंट और स्किल से वो इतने ज्यादा इंप्रेस थे कि उन्होंने पूरी कोशिश की कि इनको तो ट्राईआउट मिलना चाहिए। ट्राईआउट में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इतना बेहतरीन परफॉर्म किया कि लिस्बन के सबसे बेस्ट क्लब स्पोर्टिंग सीपी ने उनको साइन किया। सिर्फ 12 साल की उम्र में उनको उनके परिवार से दूर जाना पड़ा क्योंकि उनको उनका ड्रीम पूरा करना था। कितना मुश्किल समय था वो रोनाल्डो के लिए। सिर्फ 12 साल की उम्र में परिवार से दूर रहना, उनको उनके परिवार की बहुत याद आती थी, तो वो रोते भी रहते थे और उनके एक्सेंट की वजह से कई बार उनका मजाक उड़ाया जाता था, तो वो बहुत ही ज्यादा दुखी होते और वो डिप्रेशन में भी चले गए थे। तो वो अपने होम टाउन मेडिरा में वापस आ गए। फिर उनके परिवार वालों ने उनको समझाया कि किसी और की वजह से तुम तुम्हारा टैलेंट वेस्ट नहीं कर सकते। रोनाल्डो को इस बात का रियलाइज हुआ कि किसी और की वजह से मैं अपना पोटेंशियल वेस्ट नहीं कर सकता, तो वो लिस्बन वापस चले गए। लेकिन लिस्बन में उनकी लाइफ इतनी सिंपल नहीं थी क्योंकि स्पोर्ट्स क्लब के रूम बहुत ही ज्यादा छोटे थे, तो वो और उनके फ्रेंड मोस्ट ऑफ द टाइम लिस्बन की स्ट्रीट के ऊपर बिताते थे और पैसों की दिक्कत के कारण वो लोकल मैकडी में जाते और वो पूछते कि क्या कोई लेफ्ट आउट बर्गर बचे हुए हैं। सिर्फ 15 साल की उम्र में उनको पता चला कि उनको रेसिंग हार्ट सिंड्रोम है, उसी चलते वो अपनी प्रैक्टिस पूरी नहीं कर सकते, तो उनको ऑपरेशन हुआ और वो ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, तो वो अपने प्रैक्टिस पर वापस चले गए। इतनी दिक्कत और रुकावट के बावजूद उन्होंने सारी मुश्किलों को पार किया बिकॉज ही इज अ रियल फाइटर। दैट्स व्हाट मेक्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो सो स्पेशल। इतनी दिक्कतों के बावजूद क्रिस्टियानो रोनाल्डो वाज प्लेइंग इमेंसली अमेजिंग एंड ही वाज ऑलवेज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑन हिज टीम। उन्होंने हर एक मैच में सबसे ज्यादा गोल स्कोर किए। रोनाल्डो पहले ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने अंडर 16, अंडर 17 और अंडर 18 के साथ खेला ऑल इन वन सीजन। फिर आया रोनाल्डो का फर्स्ट डेब्यू इन पोर्चुगीज लीग 2002 में। तब रोनाल्डो सिर्फ 17 साल के थे और मैच था अगेंस्ट मोरियंस। मैच शुरू होते से उनका पूरा फोकस था गेम पर। उन्होंने सारे प्लेयर्स को टैकल करके अपना फर्स्ट गोल किया और फिर सेकंड गोल भी किया। आफ्टर हाफ टाइम ही फिनिश्ड द सीजन विद थर्ड हाईएस्ट गोल पर मिनट।
उनका इतना शानदार और खूबसूरत परफॉर्मेंस देखने के लिए यूरोप के सारे क्लब्स आए थे विद मैनचेस्टर यूनाइटेड, और मैनचेस्टर यूनाइटेड उनको साइन भी करना चाहते थे। 6 अगस्त 2003 में स्पोर्टिंग्स क्लब ने अपना एक न्यू स्टेडियम बनाया फॉर यूरो 2004, और उसके इनॉग्रेशन के लिए उन्होंने इनविटेशन दिया मैनचेस्टर यूनाइटेड को फॉर फ्रेंडली मैच, और उस दिन रोनाल्डो का टैलेंट सारी दुनिया देखने वाली थी। मैच शुरू होते से ही रोनाल्डो ने सारे प्लेयर्स को इतना बेहतरीन तरीके से टैकल किया कि लॉकर रूम में मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर रोनाल्डो के बारे में ही बात कर रहे थे। सेकेंड हाफ जब खत्म हुआ तब मैनचेस्टर यूनाइटेड वाज डिफीटेड बाय स्पोर्टिंग्स क्लब। मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर्स ने सर एलेक्स फर्ग्यूसन से रिक्वेस्ट किया कि सर रोनाल्डो को साइन कर लीजिए, और सिर्फ 6 दिन के बाद हिस्ट्री क्रिएट हुई। रोनाल्डो वाज फर्स्ट पोर्चुगीज प्लेयर जिनको मैनचेस्टर यूनाइटेड ने साइन किया एट 13 मिलियन पाउंड। वो इंग्लिश फुटबॉल हिस्ट्री के सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर थे एट द एज ऑफ 18। मैनचेस्टर यूनाइटेड से कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के सिर्फ 4 दिन के बाद ही वाज रेडी टू प्ले हिज फर्स्ट मैच इन ओल्ड ट्रैफोर्ड। अपने रेड कलर की जर्सी विद नंबर 7 के साथ रोनाल्डो ने एंटर किया। ही वाज प्लेइंग एक्सचेंज ऑफ प्लेयर निक बट। 60,000 से भी ज्यादा लोग रोनाल्डो को देखने के लिए स्टेडियम में आए थे। ग्राउंड पे आते से ही रोनाल्डो वाज कंप्लीटली अनस्टॉपेबल। रोनाल्डो के स्किल्स के आगे ऑपोजिट टीम के एक भी प्लेयर टिक नहीं पा रहे थे। He was so confident while playing his game. By the end of match, ex legendary फुटबॉल प्लेयर जॉर्ज बेस्ट ने कहा ये अब तक का सबसे बेस्ट और एक्साइटिंग डेब्यू है। एट हिज लास्ट मैच ऑफ लीग जो था एस्टन विला के साथ, उसमें उनको उनका फर्स्ट रेड कार्ड भी मिला। रोनाल्डो ने अपना फर्स्ट सीजन इंग्लिश फुटबॉल में एंड किया बाय स्कोरिंग ओपनिंग गोल इन मैनचेस्टर यूनाइटेड विन ओवर मिलवॉल इन 2004, FA कप फाइनल बाय विनिंग हिज फर्स्ट ट्रॉफी। फिर आया यूरो कप 2004। रोनाल्डो खेल रहे थे अपने होम टाउन टीम पोर्चुगल के लिए। सारे मैच में अच्छा परफॉर्मेंस और अच्छे गोल करने के बावजूद पोर्चुगल ग्रीस से हार गई। रोनाल्डो इतने दुखी और निराश हो गए कि वो स्टेडियम के बीच में ही रोने लग गए। सेकेंड सीजन 2005 और मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच था विद आर्सेनल, और फिर पैट्रिक ने फर्स्ट गोल किया, और हाफ टाइम से पहले रोनाल्डो और आर्सेनल प्लेयर एंड्री के बीच फाइट हो गया। ये बात से आर्सेनल फैन इतने ज्यादा गुस्सा हो गए कि वो बाकी के पूरी मैच रोनाल्डो को वू करके चिल्लाने लग गए, उनको एक तरह से टीज करने लग गए। और फिर रोनाल्डो ने इसका पूरा एग्रेशन गेम पर फोकस देकर किया। सिर्फ 4 मिनट में उन्होंने 2 गोल स्कोर किया, और इसका सेलिब्रेशन उन्होंने आर्सेनल फैन को शट अप स्टे क्वाइट ये बोलकर किया। ये होता है जवाब देने का तरीका। और इसी के साथ रोनाल्डो ने कंप्लीट किया अपना 50 गोल इन मैनचेस्टर यूनाइटेड, और क्लब ने जीता अपना पहला लीग टाइटल पिछले 4 सालों में। रोनाल्डो ने हैट्रिक स्कोर किया इन मैनचेस्टर यूनाइटेड अगेंस्ट न्यूकासल। Cleared as far as Ronaldo. Is this the hat-trick? Cristiano Ronaldo! It is! His first hat-trick for Manchester United! On 12 January 2008, और इसी के वजह से मैनचेस्टर यूनाइटेड was on top during leagues. रोनाल्डो कहते हैं, To be in my shoes is not easy. In my mind, I'm always the best. I don't care what the people thinking, what they say. In my mind, not just this year, but always, I'm always the best. I'm always going to say that. इन जुलाई 2008 रोनाल्डो अंडरवेंट फॉर एंकल सर्जरी, जिसकी वजह से वो 10 हफ्ते तक फुटबॉल नहीं खेल पाए। आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम सर्जरी रोनाल्डो ने फिर 2 फ्री किक लिए एंड ही विंस द मैच अगेंस्ट स्ट्रोक सिटी, एंड दैट्स व्हाट मेक्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो सो स्पेशल। 2009 में रोनाल्डो ने ज्वाइन किया रियल मैड्रिड फॉर मोस्ट एक्सपेंसिव वर्ल्ड रिकॉर्ड ट्रांसफर फी ऑफ ऑल टाइम एट 80 मिलियन। रोनाल्डो का वेलकम सेरेमनी में 80,000 से ज्यादा लोग सैंटियागो स्टेडियम में आए थे। उस समय सैंटियागो स्टेडियम एक रिकॉर्ड होल्ड करता था, और वो ये था लेजेंडरी फुटबॉल प्लेयर डियागो मैराडोना, जो उस टाइम पर 75,000 फैन आए थे उनको देखने के लिए, और वो रिकॉर्ड टूट गया। रियल मैड्रिड में आने के बाद रोनाल्डो को नंबर 9 जर्सी दी गई, क्योंकि रियल मैड्रिड के सबसे बेस्ट प्लेयर राउल नंबर 7 जर्सी पहनते थे। राउल के क्लब से जाने के बाद रोनाल्डो को नंबर 7 जर्सी दी गई। रोनाल्डो ने हर एक सीजन में हर एक गेम में गोल स्कोर किया, और वो रियल मैड्रिड के ऐसे पहले प्लेयर बने। रोनाल्डो ने अपना पहला सीजन खत्म किया विद 33 गोल विद हैट्रिक विन अगेंस्ट मायोर्का। ही कंप्लीटेड हिज 100 गोल अगेंस्ट रियल सोसिएडाड, और उन्होंने अपने प्रीवियस क्लब के जो भी रिकॉर्ड थे वो सारे तोड़ दिए। मतलब खुद का रिकॉर्ड खुद ही तोड़ना। विंटर ब्रेक में रोनाल्डो को रियल मैड्रिड का ऑफिशियली कैप्टन घोषित कर दिया फॉर द फर्स्ट टाइम। 2013 में रोनाल्डो ने अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया विद रियल मैड्रिड फॉर 3 ईयर टिल 2018 विद नेट सैलरी ऑफ 17 मिलियन।
2015 में सीजन 7 स्टार्ट हुआ और रोनाल्डो बने ऑल टाइम टॉप गोल स्कोरर और उन्होंने प्रीवियस क्लब रिकॉर्ड होल्डर राउल को भी पीछे छोड़ दिया। फीफा वर्ल्ड कप 2016 में रोनाल्डो ने अपने 500 गोल्स कंप्लीट किए। चैंपियन लीग फाइनल में रोनाल्डो ने 2 गोल स्कोर किए बाय विनिंग अगेंस्ट जुवेंटस और इसी के साथ वो उस सीजन के टॉप गोल स्कोरर बन गए और रियल मैड्रिड पहली ऐसी विनिंग टीम बनी जो बैक टू बैक जीते फाइनल ऑफ चैंपियन लीग्स। रोनाल्डो ने अपना 5th बैलन डोर जीता इन आईफिल टावर पेरिस। कतार फाइनल ऑफ यूईएफए रोनाल्डो खेल रहे थे अगेंस्ट जुवेंटस। रोनाल्डो ने इतना परफेक्ट गोल किया कि वो प्रॉपर एरोबैटिक बाइसिकल किक थी जिसमें उनका फुट प्रॉपर 2.31 मीटर ऑफ दैट ग्राउंड थी। इट वाज द बेस्ट गोल एवर सीन इन फुटबॉल। 10 जुलाई 2018 रोनाल्डो ने अपना नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया विद जुवेंटस फॉर 4 ईयर फ्रॉम ईयर 2018 टू 2021। Transfer fee of 100 million with Juventus club, which was the highest transfer amount ever seen, जिसमें उन्होंने स्कोर किया 101 गोल इन 134 गेम्स, जहां उन्होंने क्लब को गाइड भी किया विथ 2 सीरीज टाइटल। उन्होंने 36 गोल किए इन फाइनल विथ क्लब। रोनाल्डो की करियर की शुरुआत में जिस तरह से मैनचेस्टर यूनाइटेड ने उनको साइन किया, उसी तरह मैनचेस्टर यूनाइटेड ने रोनाल्डो को रिसाइन किया विथ ट्रांसफर अमाउंट ऑफ 12.86 मिलियन विथ 2 years ऑफ सब्जेक्ट एग्रीमेंट। 30 दिसंबर 2022 में रोनाल्डो ने अल नसार के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड टिल जून 2025। As compared to his previous agreement, Ronaldo was receiving highest amount in football world, which was 200 million. और उन्होंने 11 गोल स्कोर किए इन 14 मैचेस। रोनाल्डो को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर इन फुटबॉल हिस्ट्री माना जाता है और होगे भी, क्योंकि उनके पास 5 बैलन डोर अवार्ड एंड 4 गोल्डन शूज विथ 32 ट्रॉफीज, 7 लीग टाइटल, 5 यूईएफए चैंपियंस लीग, यूईएफए यूरोपियन चैंपियनशिप एंड द यूईएफए नेशनल। और उसी के साथ में रोनाल्डो एक रिकॉर्ड होल्ड करते हैं। 1100 प्रोफेशनल करियर अपीयरेंसेस किया और उसमें उन्होंने 854 गोल स्कोर किए इन हिज सीनियर करियर फॉर क्लब एंड कंट्री। रोनाल्डो बोलते हैं कि हमें बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। लोग सोचते हैं कि हमारे पास रॉयल कार, ब्रांडेड क्लोथ और सारी बेस्ट फैसिलिटी है, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि ये सब पाने के लिए कितना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। दुनिया का सबसे बेस्ट प्लेयर होने के बावजूद सारे रिकॉर्ड होल्ड करते समय उनके पिताजी उनके साथ नहीं थे। रोनाल्डो के पिताजी 2005 में गुजर गए बिकॉज ऑफ लीवर फेल। रोनाल्डो अपने पिताजी के बारे में बोलते हैं, Meu pai era muito engraçado, contava bêbado e contava muitas histórias, cantava, engraçado. Quase todos os dias estava bêbado. E quando assim não é fácil ter uma conversa, conhecer um pouco melhor o meu pai. Não tenho vergonha de dizer, eu não conheci realmente o meu pai de verdade, de coração, de desabafar, de dizer umas coisas. Nunca tive essa conversa com ele. Como perguntares porque que o meu pai tornou-se alcoólico, eu não sei. Era uma pessoa frustrada com a vida, não sei nem quer saber. Sinto uma frustração porque obviamente queria um pai diferente, queria um pai diferente, um pai pudesse estar mais presente nas minhas conquistas. Eu sei que eu fico mais frustrado, é ele não poder ver todos os meus êxitos como jogador, como pessoa, como pai também. With his amazing personality, he has beautiful heart too. He has donated a lots of money to needful one. 2016 में उन्होंने एक बिग अमाउंट डोनेट किया था टू सीरिया, ताकि सीरिया के बच्चों को प्रॉपर फूड, प्रॉपर क्लोथ और उनका प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट हो सके। नेपाल अर्थक्वेक में भी रोनाल्डो ने 5 मिलियन पाउंड डोनेट किए। कोविड-19 पैंडेमिक में भी रोनाल्डो ने मिलियंस ऑफ डॉलर डोनेट किए ताकि लोगों का प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके और उनको सारी बेस्ट फैसिलिटी भी मिले। एक टाइम उनके जीवन में ऐसा था कि उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। उनकी माँ डॉक्टर के पास गई अबॉर्शन के लिए क्योंकि वो रोनाल्डो को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। Apostei no meu filho para ir para Lisboa com 12 anos, que não foi nada fácil. Pensei que eu estava a abandonar, mas foi por um bom motivo. Porque trabalhei muito para sustentar 4 filhos, mas fui um filho não desejado, mas aquele filho de muitas alegrias.
tudo o que eu tenho, viver aquele filho. और अब लाइफ इज ब्यूटीफुल माय फ्रेंड, सो कीप होप एंड ऑलवेज कीप ड्रीमिंग। रोनाल्डो के 5 बच्चे हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जूनियर, बेला, एलेना, मैट्रियो रोनाल्डो, इवा मैरिया और उनकी गर्लफ्रेंड जॉर्जिना, जिनसे वो 2017 में गुच्ची स्टोर में मिले। तब से वो दोनों साथ में हैं और उनसे उनको 2 बच्चे हैं, एलेना और बेला। Our hero is currently playing for Al Nassr club. Some of them say Ronaldo is best, some of them say Messi is best. हर जगह उनको कंपेयर किया जाता है that who is best, but रोनाल्डो मेसी के बारे में कुछ और ही सोचते हैं। A relação com o Messi no último ano foi a melhor. Olhei para ele não como um rival, mas sim uma pessoa que faz-me melhor jogador e eu faço ele melhor jogador. Estamos sempre como eu digo, a partir pedra para ver quem é o melhor. Born with thunder in his leg, ये इंसान फुटबॉल की दुनिया पे राज करेगा और वो हर एक ऑब्स्टिकल, हर एक प्रॉब्लम को फेस करके आगे बढ़ेंगे। Cristiano Ronaldo is living legend and perfect example of hard work, discipline and extraordinary talent for people who are looking towards him. होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक है ना वो एक ऐसी पर्सनैलिटी के ऊपर है जो मेरे पर्सनल फेवरेट है। उन्होंने हमें ये सिखा कि साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी इज नॉट डिफरेंट। उनसे सिर्फ ये जनरेशन नहीं, आने वाली सारी जनरेशन और पीछे की सारी जनरेशन हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्या आपने गेस किया? अगर आपने गेस किया तो मुझे कमेंट करके बताना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इस रिगार्डिंग पूरा वीडियो भी आने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वॉइस ऑफ स्पेशल।